नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बीएचयू कॉन्सेप्ट के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे तैयारी कैसे करें, हाउ टू प्रिपेयर CUCT 2022, यानी पूरी डिटेल में हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कौन सा बुक को हम लोग पढ़ें जो ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। यानी कि पूरी तरीके से जो न्यू नोटिफिकेशन है उसके तहत हम लोग ये वीडियो को पूरा डिटेल में देखेंगे। इसीलिए अगर आप CUCT 2022 की तैयारी कर रहे हैं तो बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को पूरा डिटेल में देखिएगा। इस वीडियो में पूरा बारीकी से सब कुछ हम समझेंगे। इसके पहले आप लोग चैनल पे पहली बार जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और जो घंटी दिख रहा है ना उसको भी आप लोग क्लिक कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको यहाँ से सब कुछ मिल सके। CUCT 2022 के लिए सबसे बेहतरीन आपका चैनल बीएचयू कॉन्सेप्ट है, आप सभी को पता है। तो इस वीडियो में हम लोग पूरी तरीके से देखेंगे। सबसे पहले जो हम देखेंगे वो देखेंगे CUCT 2022 की कुछ महत्वपूर्ण बातें। आप सभी को पता है CUCT जो है लगातार चर्चा चल रही थी पिछले साल ही कि 2021 में ही कि CUCT लागू होने जा रहा है, लेकिन जो है 2022 से CUCT लागू होने की पूरी संभावनाएं हैं और 99% यानी अब तो 100% भी आप मान सकते हो कि इस साल से CUCT होने जा रहा है। CUCT का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। अब देखिए, अब जो है CUCT से CUET आ गया है। CUET क्या है? कुछ अंतर नहीं है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। तो यहाँ पे देखिए कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, इसमें क्या है? इसमें सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात की जा रही थी, लेकिन जो CUET है इसमें जो स्टेट यूनिवर्सिटी है वो भी अगर शामिल होना चाहे तो शामिल हो सकते हैं। जहां तक अभी तक जो अपडेट है उसमें कहा गया है 45 प्लस यूनिवर्सिटी जो है इसमें शामिल होंगे। 45 प्लस यूनिवर्सिटी जो है CUET में शामिल होने की प्रबल संभावनाएं हैं। और आप सबके मन में लगातार सवाल आ रहा है कि सर जो CUCT यानी CUET होगा उसका पेपर किस मीडियम में होगा? तो मैं पहले ही स्पष्ट कर दे रहा हूं कि ये नोटिफिकेशन आ चुकी है कि इस बार 13 लैंग्वेज में टोटल पेपर होगा, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, उर्दू बहुत सारे लैंग्वेज है। 13 लैंग्वेज में पेपर होगा। यानी आपका जो कंफ्यूजन है, आपका जो सवाल था कि हिंदी मीडियम में भी पेपर होगा क्या, 13 लैंग्वेज में पेपर होगा, 1-2 लैंग्वेज में नहीं, 13 लैंग्वेज में। आप जिस भी लैंग्वेज में देना चाहें आप दे सकते हैं। अब देखिए मैं यहाँ पे बात करूंगा BHU जो है CUET में शामिल हो गया, जैसा कि आप सभी को पता है। यहाँ तक कि BHU PG कोर्स भी शामिल, ये अपने बैठक में मीटिंग में ये बात कही है कि PG कोर्स भी CUET में ही शामिल होगा, यानी CUET के तहत BHU में प्रवेश मिलेगा। DU की बात आपको पता ही है, DU भी जो है स्पष्ट कर चुकी है कि अब जो है DU का एंट्रेंस एग्जाम होगा, DUET होगा या फिर CUET के अंतर्गत दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रवेश मिलेगा। यानी कि अब आपको एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करनी पड़ेगी और दिल्ली यूनिवर्सिटी ये स्पष्ट कर चुका है कि CUET में हम शामिल होने जा रहे हैं। और JNU भी जो है CUET में लगभग शामिल ही है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी भी CUET में शामिल ही है। यानी बड़े यूनिवर्सिटी AMU, JMI, हालांकि उन्होंने अभी स्पष्ट नहीं किया है, जैसे ही अपडेट आएगा हम बताएंगे। अभी तक जो उनका अपडेट है उन्होंने ये कहा कि संभवतः हम शामिल नहीं होंगे, लेकिन देखिए आगे क्या होता है। अब देखिए DU दिल्ली यूनिवर्सिटी और JNU जो एंट्रेंस एग्जाम होता था और BHU का जो इस साल हुआ है 2021 में वो NTA कराई है। इसके पहले TCS कंपनी पेपर करवाती थी। अब देखिए यहाँ जो सवाल आया है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का भी जो पेपर है NTA ही करवाती थी और JNU का भी NTA ही करवाती थी। इलाहाबाद का कोई पेपर एजेंसी मतलब एग्जाम एजेंसी करवाती थी। तो यहाँ देखिए, और जो CUET होगा इसको भी NTA ही कराएगी, NTA ही एंट्रेंस एग्जाम कराएगी। तो इस बात को यहाँ पे आप लोग स्पष्ट हो गए होंगे कि NTA CUET करवाएगी और इसमें 45 यूनिवर्सिटी शामिल होने वाला है, 13 लैंग्वेज में पेपर होगा। ये हम लोग एक देखे हैं जो है कि शॉर्ट इन्फॉर्मेशन। अब देखिए सवाल आता है, पूरी तरीके से जो भी आपके मन में सवाल है सब सवाल को हम इस वीडियो में देखेंगे, बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को पूरा डिटेल में देखिएगा। अगर आप CUET, BHU, DU, JNU एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो तो आप हमारे ऐप कॉन्सेप्ट ई लर्निंग ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड
डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ पे हमारा कोर्स है, कोर्स में जाके परचेस आप कर सकते हो। अब हम लोग अगले स्लाइड में देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण बातें जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए 3 चीज़ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए अब क्या क्या इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले सिलेबस पैटर्न को समझना, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, उसके बाद बुक्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम लोग बारीकी से देखेंगे, पूरा डिटेल में देखेंगे। देखिए सिलेबस और पैटर्न अभी तक CUET का नहीं आया है, CUET का जो है अभी तक सिलेबस या पैटर्न नहीं आया है, लेकिन हाँ जो न्यूज के माध्यम से जो हम लोग के सामने पता चला है एक संरचना, वो हम लोग आगे अगले स्लाइड में बात करेंगे। अब देखिए जो पिछले वर्ष BHU का, JNU का, DU का, इलाहाबाद का जो एंट्रेंस एग्जाम होता था, आप सभी को पता है। तो अभी मैं इसके पहले CUET भी पहले हुआ करता था, ये भी ध्यान रखिएगा पहले, और इसमें 12 यूनिवर्सिटी शामिल होते थे। कितना? 12 यूनिवर्सिटी शामिल होते थे। लेकिन इस बार जो है एक बड़े लेवल पे, बड़े पैमाने पे CUET आयोजित होने जा रहा है, जिसमें कई बड़े बड़े यूनिवर्सिटी भी शामिल लेने वाले हैं। जैसे कि पहले जो है 12 यूनिवर्सिटी ही शामिल होते थे CUET में, और जो भी वेल नेम यूनिवर्सिटी है वो शामिल नहीं थे संभवतः। तो 12 यूनिवर्सिटी हुआ करते थे, अब तो सभी बड़े बड़े यूनिवर्सिटी इसमें शामिल होंगे। तो मेरा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का जो एनालिसिस है और सिलेबस पैटर्न का जो हम बात कर रहे हैं, वो जो पिछले वर्ष हुआ करता था एंट्रेंस एग्जाम, उसके आधार पर, क्योंकि आपको जो है एंट्रेंस एग्जाम का एक बेस लेके चलना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है कि NTA ही दिल्ली यूनिवर्सिटी, JNU, BHU यूनिवर्सिटी का एग्जाम कराई थी, और जो CUET होगा वो भी NTA ही कराएगी। तो आप समझ सकते हैं कि जो पैटर्न होगा जो ज़्यादा अंतर नहीं होगा, 90% लगभग सेम ही होगा। 10% हम लोग मान के चलते हैं कि कुछ हो सकता है, लेकिन 90% लगभग सेम ही होगा। यानी जैसे आप तैयारी करते थे जिस हिसाब से पिछले वर्ष, उसी हिसाब से इस साल भी आप लोग तैयारी करेंगे। अगर आप 12th में हैं तो 12th में अपेरिन में भी फॉर्म आवेदन कर सकते हैं। अभी आवेदन नहीं आया है, आवेदन संभवतः मार्च अप्रैल में चल आएगा और एग्जाम जुलाई में होने की पूरी संभावनाएं हैं। तो आप अपनी तैयारी को एक गति दीजिए। देखिए नीचे में मोबाइल नंबर भी दिख रहा होगा, उस मोबाइल नंबर पर आप कॉल कर के हमारे कोर्स के बारे में जान सकते हो, जहां बेहतरीन तैयारी करवाते हैं। यहाँ देखिए सिलेबस और पैटर्न की जो हम बात करते हैं, वो NTA जो पेपर लिया था BHU एंट्रेंस का या JNU या DU का, तो मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, पेपर जो है इजी नहीं कर सकते हैं आप। ये नहीं कि मैं आपको डराने के लिए कह रहा हूँ, बिल्कुल नहीं। पेपर जो है आसान नहीं होता है, यानी कहने का मतलब है पेपर के जो लेवल है उसको आप मीडियम कह सकते हो, मीडियम टू हार्ड कह सकते हो, इजी नहीं कर सकते। यानी आपको तैयारी अभी से परफेक्ट करना पड़ेगा। तो आप देखिए यहाँ पे जो पेपर पैटर्न और सिलेबस की जो बातें की जाएगी अगले स्लाइड में, उसमें हम लोग पूरी तरीके से देखेंगे। जैसे कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का आप लोग एंट्रेंस एग्जाम, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का आप लोग एंट्रेंस एग्जाम देते थे, तो उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की जो हम बात करेंगे, हम खुद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एक सेशन लेके आएंगे जो कि यूट्यूब पे ही चलेगा। और ये जो है हम लोग जो CUET हुआ करता था, CUET इसका पेपर को सोल्व कराएंगे, BHU यूनिवर्सिटी का पेपर सोल्व कराएंगे, दिल्ली यूनिवर्सिटी का पेपर सोल्व करवाएंगे और JNU यूनिवर्सिटी का पेपर सोल्व करवाएंगे। यानी जितने भी बड़े बड़े यूनिवर्सिटी हुआ करता था और जिनको कि NTA के द्वारा एग्जाम करवाया जाता है, NTA के द्वारा, उसका पेपर को हम सोल्व कराएंगे और CUET का भी पेपर हम लोग सोल्व करवाएंगे। अभी हम घोषणा की है, संभवतः जो है सेशन 2022 में पहला ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जो घोषणा कर दिया कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को पूरी तरीके से हम सॉल्यूशन करवाएंगे। लेकिन कब से करवाएंगे इसका हम अपडेट देंगे। अब देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जब हम लोग एनालिसिस करेंगे तो यहाँ पैटर्न पूरी तरीके से, पैटर्न अभी स्पष्ट सामने नहीं आई है, लेकिन अगले स्लाइड में हम लोग देखेंगे क्या संरचना हो सकती है। सिलेबस की जो बात किया जाएगा, कौन कौन विषय पे हमको ध्यान देना है, जैसे कि BHU, JNU, दिल्ली यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का, जैसे पिछले वर्ष हम लोग कौन कौन किस विषय पे ज्यादा फोकस करते थे, उसी प्रकार हम लोग अगले स्लाइड में देखेंगे। और जो सबसे महत्वपूर्ण है बुक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बुक आप
परफेक्ट बुक का चयन करना बहुत जरूरी है। एनटीए जो पेपर बनाती है इसमें हम एक चीज देखे हैं कि जो क्वेश्चन का मतलब स्टेटमेंट होता है, यानी कि शब्द होता है, ये कह सकते हो शब्द, वो पूरी तरीके से एनसीईआरटी बेस ही होता है। यानी क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन ज्यादा हार्ड नहीं होता, उसको हार्ड शब्दों से बना दिया जाता है, जिससे कि टाइम टेकन क्वेश्चन होते हैं, मिलान करने के लिए दे दिया जाता है। एक क्वेश्चन एक है लेकिन उसमें 4 क्वेश्चन नजर आते हैं, क्योंकि अब दे देगा स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3, स्टेटमेंट 4, तो उसको देखना होगा कौन कौन स्टेटमेंट सही है। तो यानी कि आपको पूरी तरीके से डीप एनालिसिस होना चाहिए। अगर आप मुगल वंश पढ़ रहे हो तो मुगल वंश का सब कुछ मालूम होना चाहिए, क्योंकि वहां पे जो है मालूम नहीं होगा तब गलती कर दोगे। यानी मेरा कहने का मतलब है जो बुक है, बुक आप बेसिक बुक, आप अगर आप साइंस से आर्ट्स में आ रहे हो यानी बीए में आ रहे हो तो ये बेसिक बुक रूसेंट को आप लोग जरूर पढ़िए, रूसेंट बुक को जरूर पढ़िए, जीके जीएस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं बात करूंगा 11-12 के बुक पे आप लोग ज्यादा ध्यान दे सकते हैं, लेकिन आपके पास समय 3 से 4 महीना है। तो आप कहेंगे सर कि 3 से 4 महीना में कैसे हम पढ़ लेंगे बुक को? जी हाँ, 3 से 4 महीना में आप नहीं पढ़ सकते हो, लेकिन हाँ पढ़ सकते हो जितना हो सके, क्योंकि समय जो है सब स्टूडेंट के लिए इक्वल समय है। ये नहीं कि आपके लिए 3 महीना है तो दूसरे के लिए 8 महीना, बिल्कुल नहीं, इसी समय में सबको पढ़ना है। तो आप आराम से जो हो सके अपना बेस्ट देके पढ़ सकते हो। लेकिन जो बीएचयू कॉन्सेप्ट का कंटेंट है, लगातार हम बात करते हैं अपने कंटेंट के ऊपर, जो हमारे कोर्स में जुड़े हैं उनको पता होगा कि हम लोग पूरी तरीके से जो सॉलिड कंटेंट होता है एनसीईआरटी बेस, पूरी तरीके से हम लोग जो है क्रीम निकाल कर ही अपने कोर्स में देते हैं, यानी लेक्चर में देते हैं। तो आप हमारे कोर्स में भी जुड़ सकते हो, ज्यादा पढ़ाई से नहीं। अभी 1800 हमारी फीस है, बीए एंट्रेंस की फीस 1800 है, एलएलबी और बीए एलएलबी का 1999 है, सीएचएस की भी क्लासेस हमारे यहाँ चलती है। तो ये जो है बुक, लूसेंट बुक को आप लोग जरूर पढ़िए। लूसेंट बुक को देखिए, पूरा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एनटीए इस बार बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम लिया था। बहुत सारे बोलेंगे कि लूसेंट बुक से सवाल नहीं है। लूसेंट बुक जो पूरा डिटेल में पढ़ा होगा ना, वो बता देगा 50% सवाल लूसेंट बुक से था, 50%। तो आपको बुक पढ़ने की बहुत बारीकी से जरूरी है, बहुत बारीकी से बुक पढ़ना है। और एनसीईआरटी बुक 11-12 का, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, अगर आप जैसे कि साइंस का देंगे तो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, ये सब पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। यानी कि आप समझ गए होंगे कि हम किस प्रकार पढ़ें। अब हम लोग अगले स्लाइड में चलते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगले स्लाइड में हम लोग देखेंगे संरचना, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखेंगे क्या करें क्या नहीं करें। संरचना में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां तक अभी तक खबर आई है CUET 2022 की, जो अभी तक खबर आई है पैटर्न और संरचना के ऊपर, वो ये आई है कि 2 पार्ट में होगा, पार्ट 1 और पार्ट 2, यानी कि 2 पार्ट में होगा। अब देखिए पार्ट 1 में जो कहा जा रहा है, रीजनिंग से सवाल आएंगे, रीजनिंग से, मैथ से सवाल आएंगे, स्टैटिस्टिक्स आएंगे, अब करेंट अफेयर आएंगे जो कहा जा रहा है। उसके बाद लैंग्वेज कंप्रीहेंशन आएंगे, जिसमें कि अभी ये स्पष्ट नहीं हुआ है कि हिंदी, इंग्लिश या उर्दू कौन कौन से रहेगा, ये स्पष्ट नहीं हुआ है। जैसे ये स्पष्ट होगा हम बता देंगे, लेकिन ये स्पष्ट हो गया कि पार्ट 1 में क्या क्या आएगा, तो रीजनिंग, मैथ, स्टैटिस्टिक्स, करंट अफेयर और लैंग्वेज, ये पार्ट 1। अब पार्ट 2, जैसे कि पार्ट 2 में अगर आप बीए एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स से सवाल आएगा। अगर आप बीएससी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो, बीएससी की, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो से आएगा। बीकॉम की तैयारी कर रहे हो तो इसमें जो सब्जेक्ट है उससे सवाल आएगा। यानी कि आप ये समझ गए, अगर एलएलबी की तैयारी कर रहे हो, एलएलबी की, तो लीगल पॉलिटी बनेगा, या बीए एलएलबी तो लीगल पॉलिटी बनेगा। इस प्रकार पार्ट 1 पार्ट 2 में डिवाइड होगा। अभी तक ये स्पष्ट नहीं हुआ है कि क्वेश्चन कितना आएगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे, कितने नंबर के एग्जाम होंगे, और ये सब अभी स्पष्ट नहीं हुआ है। जैसे ही स्पष्ट होगा हम आपको बता देंगे। यानी कि जो पार्ट 1 पार्ट 2 बना है, अब देखिए पार्ट 1 हम दिखा देंगे यहाँ पे, ठीक है। अब आप बात कीजिए पिछले वर्ष जो बीएचयू यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी या फिर जेएनयू का जो पेपर है, पेपर पैटर्न एंट्रेंस एग्जाम के लिए, उसमें भी तो यही आता है जी, रीजनिंग, मैथ, स्टैटिस्टिक्स, करंट अफेयर, लैंग्वेज। और जिसे आप बीए का दोगे तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स से सवाल आएंगे। कहाँ ज़्यादा अंतर है?
कुछ अंतर नहीं है, बस आप दिल से तैयारी कीजिए, मेहनत कीजिए, कड़ी मेहनत कीजिए, आपका एक सीट होने वाला है। मैं फिर से कह रहा हूं, अगर आप हमारे कोर्स में जुड़ भी सकते हो, अगर आप जुड़ना चाहो तो पूरी तरीके से बेहतरीन तैयारी यहां करवाई जाती है। यानी कि आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा पार्ट 1 पार्ट 2 किस प्रकार बनेगा। तो आपको पूरी तरीके से फोकस देना है जो पढ़ाया जा रहा है उसके ऊपर। तो अब हम लोग इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की बात कर लेते हैं। नोट में क्यों इलाहाबाद की यूनिवर्सिटी की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जो एंट्रेंस एग्जाम होता था, एयू का जो एंट्रेंस एग्जाम होता था वो पार्ट 1 और पार्ट 2 में होता था। पार्ट 1 में देखिए रीजनिंग से सवाल आते थे, उसके बाद स्टैटिस्टिक्स जीके आते थे, इसी में 1-2 को मैथ रहता था, उस स्टैटिस्टिक्स जीके आते थे, उसके बाद लैंग्वेज आता था। तो देखिए पार्ट 1 और पार्ट 2 में जैसे कि बीए के दोगे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स इस प्रकार आता था। टोटल से या 8 सब्जेक्ट था, उसमें 3 बनाना था। तो इस प्रकार इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम का पेपर पैटर्न था, और जो सीयूसीटी की होने की संभावना है पूरी तरीके से इसी बेस पे पार्ट 1 पार्ट 2 बनेगा, और कितने क्वेश्चन आएगा ये भी स्पष्ट नहीं हुई है। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगले स्लाइड पे चलते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में मतलब यही मायने रखता है कि क्या करें क्या नहीं करें। ये जो समझ जाएगा वो एंट्रेंस एग्जाम को करेक्ट कर लेगा। तो क्या करना है ये सोचिए, क्या करना है हमें। इसमें सबसे पहले आप सोचने में टाइम वेस्ट मत कीजिए कि सर मेरे पास समय नहीं है, क्योंकि आपके पास जितना समय है उतना हर स्टूडेंट के पास समय है। यानी आपके पास 24 घंटा है तो उनके पास भी 24 घंटा है, हर स्टूडेंट के पास। तो आप सोचने में टाइम वेस्ट ना करें, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट है कि कंटेंट बेहतरीन होना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट हमारे पास कॉल करते हैं, सर जो है कहाँ पे हम एडमिशन लें, किस कोर्स में एडमिशन लें। तो आपको चयन करना है कौन सा कोचिंग परफेक्ट है, ये देखना है कि कहाँ से रिजल्ट बन रहा है, ये नहीं देखना कि रिजल्ट कहाँ से बन रहा है, ये देखना बहुत जरूरी है। बीएचयू कॉन्सेप्ट का रिजल्ट आपके सामने है, कंटेंट हमारा आपके सामने है, क्या मेथड है, पूरी तरीके से हम जो है वर्क, यानी कि वो कोचिंग पूरी तरीके से एंट्रेंस एग्जाम पे वर्क करती है या नहीं। ये नहीं कि थोड़ा बहुत मतलब कि देख लिए तो उसी 1000 पे हम एडमिशन ले लिए, बिल्कुल नहीं। बारीकी से आपको समझना होगा। आपके सीनियर कोई है गांव मोहल्ले से या कोई यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है तो उनसे पूछिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि सही कंटेंट को पढ़ना बहुत जरूरी है जो एंट्रेंस एग्जाम के लिए। और देखिए मैं फिर से बता दे रहा हूँ, बुक बहुत ज़्यादा जरूरी है, और बुक को लगातार पढ़िए। ये नहीं कि कहिए कि हम पढ़ नहीं रहे, बहानाबाजी वाला काम नहीं, पढ़िए। और जो नंबर 4 होना चाहिए, आपका गोल एकदम फिक्स होना चाहिए कि मैं बीएचयू डीयू जेएनयू में पढ़ूंगा। तो ये सब बहुत ज़्यादा जरूरी है। पूरी तरीके से टाइम टेबल बनाइए, यानी टाइम टेबल बनाना बहुत जरूरी है, मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है। अगर आप 12th में हैं, अभी आपका एग्जाम नहीं हुआ है, तो आराम से आप कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए, जो यहाँ से कंटेंट मिले उसको देखिए, बाकी खुद से भी तैयारी कर सकते हैं। अब यहाँ सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं, जो हम बताए हैं इस बातों को पूरी तरीके से ध्यान में रखे सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। क्या नहीं करें, क्या नहीं करना है, इसमें बहुत ज़्यादा जरूरी है कि आपको ज़्यादा बुक नहीं पढ़नी है। यानी ये नहीं कि मैं वो बुक ही पढ़ा, वो भी बुक पढ़ लिया, ढेर सारा बुक को पढ़ लिया, ये आपको नहीं करना। एक ही बुक को पढ़ना है और उसको कई बार पढ़ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या नहीं करना, इसमें भी टाइम वेस्ट नहीं करना है, इसमें टाइम टेबल बना के उसमें मैनेजमेंट बहुत बढ़िया से करना है। और क्या नहीं करना, टाइम वेस्ट तो बिल्कुल नहीं करना है, सोचने में टाइम नहीं लगाना है, जो समय है उसमें पूरी तरीके से अपना 100% देना है। और भी बहुत सारी बातें हैं कि आप जो है बहुत सोच समझ के कुछ भी करें, जो है ज़्यादा बेहतर होगा। तो ये बहुत कुछ हमने आपको बताया। बीएचयू कॉन्सेप्ट पे फ्री लाइव क्लासेस भी चलती है, लाइव क्लासेस को भी देखिए, आप हमारे कोर्स में भी जुड़ सकते हो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए। जय हिंद।